क्यों 50 साल के होने के बाद भी अक्षय खन्ना अभी तक कुमारे हैं, और साथ में क्या रीजन था जिसकी वजह से वो टॉप में थे, जो कि उनका करियर का टॉप टाइम था, तब भी ऐसा क्या होता है जो कि वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में वही सब जानेंगे कि उनके साथ आखिर क्या हुआ था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अक्षय खन्ना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे छुपे रुस्तम थे जो कि धुरंधर में खुद से ज्यादा 10 गुना खुद से 10 गुना मशहूर एक्ट्रेस संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और बहुत सारे एक्टर जैसे कि रणवीर सिंह, ये इन सभी बेहतरीन परफॉर्मेंस करे हैं और इनके करियर को तो लग रहा है आप कच्चा चबा ही जाएंगे। आज हर तरफ अक्षय खन्ना का धमाकेदार एक्टिंग की चर्चे हो रही हैं। इनकी एक्टिंग देख करके लोगों के रोंगटे तक खड़े हो रहे हैं। उन्हें तो ऑरा फॉर्मिंग की मशीन भी कहा जा रहा है और दर्शक बॉलीवुड पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि इंडस्ट्री ने इतने धुरंधार एक्टर को एक्शन फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई किया था। लेकिन सच क्या है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा कि लेजेंडरी एक्टर यानी कि एक्टर विनोद खन्ना के बेटे होने के बावजूद भी बॉलीवुड में नेपोटिज्म के हर फायदे को उठाने के बावजूद पिता के पैसे पर बनी फिल्मों से डेब्यू करने वाले अक्षय खन्ना अपने 28 साल के एक्टिंग करियर में खुद के दम पर सिर्फ एक ही सोलो फिल्म दे पाए हैं, जो कि था ताल से ताल मिला। और ये गाना शायद आपने सुना ही होगा, जो कि 1999 में आया था और एक्टिंग के परफॉर्मेंस में बहुत ही ज्यादा आगे था। और इस फिल्म को देखने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। तो ये बात शुरू होती है जब उनके पिता ने उनसे पूछा था कि तुम एक्टिंग करना चाहते हो, तो उन्होंने कहा था कि नहीं डैडी, मुझे अभी नहीं करना। तो कुछ दिनों के बाद खुद ही अक्षय खन्ना मेरे पास आए और कहते हैं जो कि उनके पिता ने कहा था कि हाँ डैड, अब मैं करना चाहता हूँ, मैंने सोच लिया है कि मुझे बस एक्टर ही बनना है। कुछ ऐसा ही उन्होंने अपने पिता को कहा था। लेकिन आज जो उनकी फिल्म आई है दृश्य 2 या छावा या धुरंधर जैसी फिल्में देख करके अक्षय खन्ना की एक्टिंग देखते हैं तो तब आज लोग कहते हैं बेटा भी सुपरस्टार और पिता भी सुपरस्टार, या यूं कहा जाए कि बेटा तो सुपर डुपर स्टार निकला। लेकिन कभी कभी कुछ कमी रह जाती है और कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं कि इतनी अच्छी और दमदार परफॉर्मेंस होने के बाद भी ये इतने साल तक कहाँ थे। सन 2000 के दशक में उन्होंने एका पर एक फ्लॉप फिल्म दिया था, जिसमें से टोटल उन्होंने 11 लगातार फिल्मों फ्लॉप दे दिया था। और फरवरी 2012 के बाद वो अचानक से बॉलीवुड से गायब ही हो गए थे, जिसके बाद अगले 5 साल तक अक्षय खन्ना कहाँ थे कोई भी पता नहीं था। यहाँ तक कि उन्हें तो सब लोग ये भी कहने लग गए थे कि सबसे ज्यादा बदकिस्मत नेपो किड है, जो विनोद खन्ना जैसे सुपरस्टार के बेटे होने के बावजूद, इतनी बेहतरीन एक्टिंग होने के बावजूद 90% फिल्मी करियर में नाकामयाब रहे। और बॉलीवुड ने उन्हें सिर्फ ये कह के रिजेक्ट कर दिया था कि वो उनके सर पे बाल नहीं है, यानी कि वो गंजे हैं। और विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना, जो कि अभी काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ही ज्यादा सुपर हिट मूवी में काम कर चुके हैं और उनकी एक्टिंग के चर्चे तो बवाल मचा रहे हैं, धमाल मचा रहे हैं पूरी इंडिया के अंदर, या यूं कहा जाए कि बॉलीवुड से बाहर भी। लेकिन एक समय था जब उन्होंने कहा था कि मेरा कोई सपना नहीं है, मेरे कोई लेगेसी बनाना नहीं चाहता, मेरा कोई ऐसा एम्बिशन नहीं है कि मेरी शादी हो, मेरे बच्चे पैदा हों और मुझे इतनी प्रेशर नहीं लेनी है। मैं अकेले रहना चाहता हूँ और मुझे कोई सुपरस्टार नहीं बनना। मैं तो बस एक ही चीज चाहता हूँ कि मेरा एक्टिंग अच्छा रहे और लोग मुझे पसंद करें। मुझे तो बस एक अच्छा एक्टर बनना है जो लोगों के नजर में सिर्फ एक एक्टिंग ना लगे बल्कि एक रियल लगे। मुझे कोई शौक नहीं है बच्चे पैदा करने का और अपनी फैमिली को बढ़ाने का। ऐसा नहीं है कि मुझे बच्चे पसंद नहीं है, बस मैं ये प्रेशर नहीं झेल पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा एक्टर हूँ या बन सकता हूँ। यह शब्द थे अक्षय खन्ना के, जो उन्होंने पिछले 11 फ्लॉप फिल्म देने के बाद फरवरी 2011 में अक्षय खन्ना ने कहा था। और साथ में अपने स्ट्रगल से काफी ज्यादा थक चुके थे। ऐश्वर्या राय के साथ आई फिल्म ताल हो, या फिर फरहान अख्तर के दिल चाहता हो, या फिर हंगामा का जो जीतू था वो कौन, उनका आइकॉनिक कैरेक्टर था जो लोगों के दिल में अभी तक वो जगह बनाए हुए हैं। अक्षय खन्ना ने कई बार साबित करके दिखाया कि वो एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं, लेकिन फिल्म में लीड तो छोड़िए, उन्हें तो कोई भी साइड रोल भी नहीं मिल पा रहा था। और फिर अचानक अक्षय खन्ना गायब हो जाते हैं। लेकिन अक्षय खन्ना को फिल्म इंडस्ट्री ने अचानक से नकार क्यों दिया था, वो समझने के लिए हमें उनकी फिल्मी करियर को शुरुआत से देखना होगा। 70 के दशक की बात की जाए तो उसमें धर्मपाजी, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना के सामने अगर कोई एक्टर खड़ा हो सकता था तो वो थे विनोद खन्ना। और बचपन से ही वो अपने पिता को एक्टिंग करते देख करके अक्षय ने भी एक्टर बनने का सपना देखा। और साथ में साल 1997 में यानी कि 1997 में 22 साल के अक्षय खन्ना को उनके पिता विनोद खन्ना ने बॉलीवुड में लॉन्च किया था, उनकी पहली फिल्म हिमालय पुत्र में। और यह ठीक वैसे ही लॉन्च था जैसे कि आजकल नेपो किड को मिलता है। सब कुछ पिता ने मैनेज किया था, बस अक्षय ने एक्टिंग की थी। यहाँ तक कि विनोद खन्ना ने दर्जनों इंटरव्यू दिए और फिल्मों में अक्षय के पिता का किरदार भी निभाया, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। फर्स्ट फिल्म परफॉर्मेंस जो अक्षय ने दी थी वो काफी ठीक रही, लेकिन उसी साल एक और मूवी रिलीज हुई थी जो कि काफी ज्यादा मल्टी स्टार फिल्म हुई थी और ये थी बॉर्डर, जिसमें अक्षय खन्ना के अभिनय को जनता के दिल में छू लिया था।
और उनकी तारीफ रुक नहीं रही थी। उस वक्त लगा कि बॉलीवुड को एक नया रोमांटिक एक्टर मिल गया है और आप लौट चले और लावारिस बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा नीचे गिर गई थी, यानी कि वो फ्लॉप हो गई थी। मगर साल 1999 में अक्षय की किस्मत चमकी और उस साल फिल्म ताल में ऐश्वर्या राय के साथ अक्षय का रोमांस खूब पसंद किया गया, जिसके बाद साल 2001 में आई फिल्म दिल चाहता है मैं अक्षय का किरदार सीट उनकी बाकी फिल्मों से काफी ज्यादा अलग था। यहीं पर अक्षय ने अपने एक्टिंग टैलेंट को दिखाया और लीड रोल ना होने के बावजूद ऑडियंस का दिल जीत लिया। जिसके बाद 2003 में आई हंगामा हो या 2004 में आई हुई हलचल, अक्षय की कॉमिक टाइमिंग इतनी बढ़ती जा रही थी कि आए हुए दर्शकों का हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाता है। और इसी के साथ बॉलीवुड में भी अक्षय खन्ना ने अच्छा खासा नाम कमाया था। जैसे हलचल फिल्म में रिलीज इंटरव्यू में करीना कपूर जब अक्षय का तारीफ करते करते नहीं थकती थी। उनकी बातों में अक्षय के लिए दीवानगी झलक रही थी। और रही बात हिमालय पुत्र की, तो ये मेरे पापा की फेवरेट फिल्म थी, जो कि वो 20 बार से भी ज्यादा देख चुके हैं। क्योंकि और साथ में अक्षय खन्ना तो काफी ज्यादा मशहूर थे उस टाइम पे और मेरे फादर के भी काफी ज्यादा पसंदीदा एक्टर थे। लड़कियां तो उनके पीछे पागल हुई जा रही थी, जैसे कि उनके पिता के लिए हो रही थी। उन सभी में से भी एक लड़की थी क्राउड, और उन्होंने कुछ उसके लिए शब्द बोला था, यानी कि अक्षय खन्ना के लिए बोला था कि वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, हैंडसम है, बहुत अच्छे एक्टिंग करते हैं। और वो लड़की उनको यहाँ तक कि एक अच्छा इंसान भी समझती थी और साथ में वो बहुत ही ज्यादा उनको क्यूट भी लगती थी। लेकिन उसने एक शब्द कहा था कि अक्षय खन्ना इज द राइट पर्सन टू गो हॉलीवुड, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस जो होती है वो माइंड ब्लोइंग होती है। माइंड ब्लोइंग एक तरह से अक्षय खन्ना अपनी एक्टिंग स्किल का जादू बिखेर चुके थे। वहीं दूसरी तरफ उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिससे उन्होंने अपना आत्मविश्वास पूरी तरीके से खो दिया और साल 2000 में सिर्फ 25 साल की उम्र में अक्षय खन्ना के बाल उड़ने लगे। हर फिल्म के साथ उनकी ट्रोल्स बढ़ रहे थे और उस दौर में लीड रोल निभा रहे थे। और एक्टर का गंजा होना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, क्योंकि गंजा हीरो कोई पसंद नहीं करता। इसी वजह से अचानक से उन्हें लीड रोल से निकाल दिया जाता है। और यहाँ तक कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कह भी दिया था कि मेरा बाल झड़ना मेरी किस्मत खराब करना जैसा है, ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे मेरी उंगलियां मांग रहा हूँ। अब ये कितना सच है ये हम जानते ही हैं, क्योंकि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरा था, ना कि उनकी एक्टिंग स्किल गिरी थी। और उनके बाल झड़ने की वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हुआ और साथ में उन्होंने अपने आप को दबाना शुरू कर दिया था। अपने टैलेंट को दिखाना नहीं, मतलब यानी कि दिखाना बंद कर दिया था। और ये खुद उन्होंने अपने हाथों से ही किया था। और यहाँ तक कि देखा जाए तो उनकी सबसे बड़ी गलती थी उनकी स्क्रिप्ट, जो कि उन्होंने चुना था। साल 2006 से 12 तक उन्होंने शादी से पहले चाइना डाउन, उनकी खातिर सलाम, इश्क, नकाम, आज नचले जैसे बहुत सारे फिल्में उन्होंने चूज किया था, जो कि 16 फिल्में थी। यानी कि देखा जाए तो हर साल उन्होंने लगभग 2 फिल्म को साइन किया था। और अक्षय कुमार ने ऐसे रोल चुने थे जो कि उनके ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं करते। और इसके साथ ही बहुत सारे कंट्रोवर्सी उनके सामने आए थे, पर उन पर हमेशा नशे में ही रहना, फिल्म के सेट पर लेट आना जैसे कई आरोप लगे थे। और कई बार तो यह तक कहा दिया गया था कि उन्होंने अचानक शूटिंग कैंसिल भी कर दी थी। ऊपर से अक्षय का लाइमलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जा रहा था, ना तो वो मीडिया इंटरव्यूज देते थे और ना ही पेपर बुलाकर स्टाइल में फोटोज खिंचवाया करते थे। इसीलिए उन्होंने जो 11 फ्लॉप फिल्में दी थी, किरदार तो और भी बहुत सारे थे, लेकिन बॉलीवुड ने आसानी से इन फिल्मों में फ्लॉप होने का दोष अक्षय पर ही डाल दिया था। और वही कुछ फिल्में चली तो भी उनका क्रेडिट दूसरे किरदारों को मिल गया, जैसे कि 36 चाइना टाउन का क्रेडिट मिला शाहिद को, रेस का क्रेडिट मिला सैफ को यानी कि सैफ अली खान को, और आक्रोश का क्रेडिट मिला था अजय देवगन को। इसके अलावा अक्षय एक्शन, कॉमेडी और रोमांटिक कैटेगरी के बीच फंसे रह गए थे। दरअसल ताल और हलचल जैसे फिल्मों में अक्षय के बेहतरीन रोमांटिक रोल्स किए गए थे, लेकिन बॉलीवुड आज भी रोमांटिक मूवीज में क्यूट दिखने वाले एक्टर्स को ही लेना पसंद करता है। और गंजेपन की वजह से अक्षय अपनी उम्र से काफी ज्यादा बड़े दिखने लगे थे, इसलिए उनकी जगह रोमांटिक फिल्में शाहिद कपूर, रणबीर कपूर और जॉन इब्राहिम और ऋतिक रोशन जैसे नवाब एक्टर को मिलने लगे थे। इसके अलावा अक्षय ने हंगामा में अच्छा कॉमेडी किरदार निभाया, लेकिन 2005 के बाद बॉलीवुड के पास कुछ खास कॉमेडी स्क्रिप्ट नहीं थे, इसलिए कॉमेडी फिल्में नहीं बनी। और वहीं अक्षय खन्ना को एक्शन फिल्मों में कभी ट्राई नहीं किया गया, जबकि हॉलीवुड में द रॉक एंड विन डीजल जैसे गंजे एक्टर्स को खासतौर पर पावरफुल फिल्मों दी जाती हैं। और अब शायद आप में से काफ़ी सारे लोग जानते होंगे कि 2007 में एक ऐसी फिल्म आई थी जो अक्षय खन्ना के डूबते करियर को शायद चला ले, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि उनके ही दोस्त ने उनसे ये मूवी छीन लिया था। हम बात कर रहे हैं फिल्म तारे ज़मीन की। दरअसल फिल्म के डायरेक्टर अमोल गुप्ते ने
फिल्म का लीड रोल अक्षय खन्ना को ध्यान में रखते हुए लिखा था, क्योंकि उस वक्त बॉलीवुड में अक्षय एक ऐसे एक्टर थे जो इस सीरियस रोल को मजेदार तरीके से कर सकते थे। और आमिर खान ने खुद को पेश किया था और इंटरव्यू में बताया था कि अमूल गुप्ते ने यह कहानी अक्षय खन्ना को सुनानी चाहती थी, लेकिन तभी उन्होंने पूछा कि ये कहानी जरा मुझे भी तो सुनाओ, अच्छी लगी तो फिर मैं अक्षय को कहानी सुनाने के लिए कहूँगा। लेकिन जब आमिर ने यह कहानी सुनी तो वह अपने दीवाने हो गए, उसके दीवाने हो गए थे और उन्होंने खुद यह किरदार करने के लिए डायरेक्टर को मना लिया, अक्षय के लिए लिखी गई कहानी उन तक पहुंची ही नहीं। और यह फिल्म आमिर के करियर को इतनी ऊंचाइयों तक ले गया कि ये सब हम जानते हैं कि इन्हीं कारणों के चलते साल 2012 में अक्षय खन्ना फिल्म इंडस्ट्री से अचानक गायब हो गए थे। अगले 5 साल तक कोई नहीं जानता था कि अक्षय खन्ना आखिर है कहाँ। लेकिन फिल्म 2016 में आई फिल्म जिसमें अक्षय का छोटा लेकिन काफ़ी ज़्यादा दमदार रोल था, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। लेकिन सबके दिमाग में यही सवाल था कि आखिर अक्षय गायब कहाँ हो गए थे। 2012 के इंटरव्यू में अक्षय ने कहा था कि मैंने कोई फिल्म साइन नहीं की है, और अभी सच बताऊं तो मैं इनके बाद कोई फिल्म साइन नहीं की है, और मैं रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, लेकिन फ़िलहाल कुछ साइन नहीं किया है। लेकिन 2016 में उन्होंने कहा कि सीरियस निजी कारणों की वजह से मैंने इंडस्ट्री से ब्रेक लिया था, जिसके बाद 2020 में उन्होंने फिर कहा था कि मुझे अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी, और अब दर्शक उनमें कंफ्यूज हो गए थे कि अक्षय आखिर कहना क्या चाहते हैं। लेकिन उसी बीच अक्षय खन्ना ने एक ऐसी कमबैक किया कि लोगों का ध्यान अक्षय के रहस्यमय तरीके से गायब होने पर गया ही नहीं। 2016 में मार्केट में ऑडियंस की डिमांड बढ़ चुकी थी और नई जनरेशन ने अक्षय के गंजेपन को अपनाया और सिर्फ उनकी एक्टिंग स्किल पर फोकस किया, और खुशकिस्मती से उन्हें मॉम इत्तेफाक और सेक्शन 375, दृश्य 2 और छावा जैसी फिल्में मिली, जिसमें उनकी एक्टिंग स्किल देखकर ऑडियंस ने सिर्फ एक सवाल पूछा, भैया इतने सालों से कहाँ गायब हो गए थे तुम। लेकिन अक्षय खन्ना ऐसे ही हैं। वो डायरेक्टर आदित्य धर की नज़र पड़ी अक्षय खन्ना पर, जिन्होंने उन्हें फिल्म धुरंधर में लीड रहमान डायरेक्ट का किरदार दिया और ऐसे धमाकेदार एक्टिंग की कि हर तरफ सिर्फ उनके ही नाम के चर्चे हो रह गए। लेकिन अब भी अक्षय खन्ना ना तो धुरंधर के प्रमोशन इवेंट पर आते हैं, और ना ही कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, और ना ही वह मीडिया इंटरनेट दे रहे हैं। कहा जाए तो वो एक ऐसी आंधी है जो सिनेमा घर में आती है और फिर गायब हो जाती है। अक्षय खन्ना की लव लाइफ जिससे जुड़ी कुछ विवादों पर नजर डालें तो ताल फिल्म शूटिंग के दौरान अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय नजदीकियां बढ़ने लगी थी। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों एक साल तक रिलेशनशिप में रहे थे, लेकिन जब ऐश्वर्या ने संजय लीला भंसाली को हम दिल दे चुके सनम साइन किया तो शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात सलमान के साथ नजदीकियां बढ़ा दी जाती हैं और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। तो इसके बाद 2017 में कॉफी विद करण में अक्षय खन्ना ने ऐश्वर्या को फिल्म इंडस्ट्री की सबसे सेक्सी एक्ट्रेस भी कहा था। ऐश्वर्या के अलावा अक्षय का नाम सिया सरन, उर्वशी शर्मा और रिया सेन के साथ भी जुड़ा गया था। वहीं कहा जाता है कि करिश्मा कपूर और अजय देवगन का ब्रेकअप हुआ था। तब करिश्मा की अक्षय खन्ना के साथ काफी नजदीकियां बढ़ी थी। करिश्मा के पिता रणबीर कपूर ने दोनों की शादी के लिए हामी भी भर दी थी, लेकिन कहा जाता है कि करिश्मा उस वक्त अपने फिल्मी करियर की ऊंचाइयों पर थी, लेकिन अक्षय फ्लॉप हो चुके थे। इसलिए करिश्मा की मां बबीता कपूर ने यह शादी नहीं होने दी। तो इसके बाद अक्षय खन्ना एक दिल टूटे आशिक की तरह करिश्मा कपूर और संजय कपूर की शादी में गए और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के हाथ पर किस करके अलविदा कहा था। वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि दोस्तों, क्या आपको अक्षय खन्ना की एक्टिंग पसंद आती है और आपको वो कैसे लगते हैं और उनकी कौन सी फिल्म है जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छी लगती है। ये सारी चीज़ें आप हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, गुड बाय।